गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। टॉपिक है हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योगों के बारे में आज की हमारी विशेष क्लास रहने वाली है। तो सभी लोग फटाफट क्लास को पहले शेयर कर दें और जितने भी लोग हमारे लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करें और शेयर जल्दी से कर दें ताकि और भी आपके जितने फ्रेंड लोग हैं सभी लोग क्लास में उपस्थित हों। तो चलिए फटाफट क्लास को सभी लोग शेयर कीजिए। और देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय उद्योग, तो आज की हमारी ये सेकेंड क्लास रहेगी जिसमें फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक भी जाना कि भारतीय उद्योग है, उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वतंत्रता से पहले उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे आदि डिटेल हम लोग जान चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत देश में कौन कौन से उद्योग धंधे खोले गए, कौन कौन सी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर लगाएंगी आदि डिटेलिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारी डिटेलिंग जो स्वतंत्रता के पश्चात उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे उनके बारे में आज की विशेष क्लास रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका बेसिक जानिए, इस क्लास में भी बेसिक जानिए कि उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि उद्योग किसे कहते हैं। तो उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि उद्योग किसे कहा जाता है। तो उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को कहा जाता है जिसमें कच्चे माल को पक्के माल के रूप में रूप परिवर्तित किया जाता है या बिकने योग्य अवस्था में लाया जाता है। उद्योग किसे कहते हैं, यहाँ पर पॉइंट हमारा समझने योग्य है कि उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को कहा जाता है जिसमें कच्चे माल को पक्के माल के रूप में या बिकने योग्य अवस्था में लाया जाता है। इसको समझेंगे कैसे, तो इसको एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, नॉर्मल सा एग्जाम्पल होगा। अगर आप इसमें परिभाषा भी इसकी डेफिनेशन भी नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसे भी नोट कीजिए क्या कि उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, उन आर्थिक गतिविधियों को कहा जाता है, गतिविधियों को कहा जाता है, जिसमें कच्चे माल को पक्के माल के रूप में, किस प्रकार के, जिसमें कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को पक्के माल के रूप में, पक्के माल के रूप में, पक्के माल के रूप में या बिकने योग्य अवस्था में, या बिकने योग्य अवस्था में लाया जाता है, लाया जाता है। तो उद्योग किसे कहते हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया कि उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को कहा जाता है जिसमें कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को पक्के माल के रूप में या बिकने योग्य अवस्था में लाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या बनेगा। एग्जाम्पल इसमें बहुत ही सॉलिड आपको मिलेगा जिससे आप एक ही बार में समझ जाओगे कि उद्योग किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। सभी लोग जानते होंगे कि चीनी काहे से बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, तो गन्ने से चीनी बनाई जाती है। अब देखिए जो हमारा डेफिनेशन में दिया गया था कि कच्चे माल को पक्के माल के रूप में, तो कच्चा माल हमारा क्या हो गया, इसमें गन्ना हमारा कच्चा माल हो गया यानी रॉ मटेरियल हो गया। अब बिकने योग्य अवस्था में, तो बिकने योग्य अवस्था में कौन सा पदार्थ आया, तो इसमें हमारा आया चीनी।
तो देखिए यही हमारा डेफिनेशन में भी समझाया गया है क्या, कि रॉ मटेरियल को पक्के माल के रूप में या बिकने योग्य अवस्था में जो चीज लाई जाती है, जिसके द्वारा लाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उद्योग कहा जाता है, यानी उसे इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा कि उद्योग किसे कहते हैं। देखिए एजुकेशन का मतलब यही नहीं होता कि हमें हर चीज एग्जाम ही निकालना होता है, ऐसा नहीं। अगर किसी ने हमसे पूछ दिया कि उद्योग किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको जानना होगा कि उद्योग इसे कहते हैं जिनमें कच्चे माल को पक्के माल के रूप में या बिकने योग्य अवस्था में लाया जाता है जो पदार्थ, और जिसके द्वारा लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही उद्योग कहा जाता है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब होता है हर क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, इतना ही नहीं कि हम केवल एग्जाम निकाल लें और सर्विस ले लें, इतना ही इसका टारगेट नहीं होता है। ठीक है, तो हर क्षेत्र की जानकारी आपको होनी चाहिए, एजुकेशन का फुल टारगेट यही होता है। तो देखिए हमने इसमें जाना कि उद्योग कहते हैं कच्चे माल को पक्के माल के रूप में जो लाए और जिसके द्वारा लाया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। अब क्लास को प्रारंभ करते हैं, जो आज हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता के पश्चात जो कारखाने या फैक्ट्रियां लगाई गई उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट बनाइए क्या, कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किए गए कारखाने। क्या हम लोग हेडिंग बनाएंगे, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित कारखाने। स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात स्थापित कारखाने या फैक्ट्रियां। ठीक है, कारखाने या फैक्ट्रियां भी इन्हें बोलते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या बन गई कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में कारखाने या फैक्ट्रियां खोली गई, कौन कौन सी फैक्ट्री कब कब खोली गई, क्वेश्चन हमारा यहीं से मेन बनता है। ठीक है, तो बेसिक से इसे नोट करते हुए चलेंगे और इसे डिटेल से भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सभी लोगों को पता है कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, 1947 यानी 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। यानी 1947 के बाद कौन कौन सी फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की गई और कहां-कहां स्थापित की गई। तो देखिए जब ये फैक्ट्रियां स्थापित की गई 1947 के बाद, तो 1947 के बाद भारत में क्या हुआ था, हरित क्रांति आई थी। तो देखिए जो ये कारखाने या फैक्ट्रियां ले आएंगे ये हमारी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई थी। यानी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में जो फैक्ट्रियां हैं उनकी स्थापना की गई। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो हमारी राउरकेला फैक्ट्री है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। या तो भिलाई लौह इस्पात कारखाना है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। इस तरह से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हमारी 3 फैक्ट्रियां रही हैं, कौन कौन सी, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दूसरी है दुर्गापुर और तीसरी है राउरकेला। ये 3 फैक्ट्रियां ऐसी यानी ये 3 कारखाने ऐसे थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोले गए थे। कब, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी फैक्ट्रियां या कारखाने लगाए गए उन्हें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ से पहले इसमें नॉर्मल कॉमन जानने के लिए इसमें पॉइंट बना लीजिए, क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब जितनी भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में कारखाने या फैक्ट्रियां खोली गई उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा हो, तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी फैक्ट्रियां खोली गई थी। पहली है इसमें भिलाई लौह इस्पात उद्योग। कौन सी है, भिलाई लौह इस्पात
लौह इस्पात उद्योग, भिलाई लौह इस्पात उद्योग ये पहली कंपनी खोली गई। अब देखिए ये खोली कहाँ गई और कब खोली गई, तो सभी लोग एक बार कमेंट करें कि जो ये भिलाई लौह इस्पात कारखाना या उद्योग था ये कहाँ पर खोला गया था। इसकी डेट हम आपको बता रहे हैं कि कब खोली गई थी, तो 1955 यानी 1955 ईस्वी में ये कंपनी खोली गई थी, ये कारखाना लगाया गया था। अब आप लोग बताएंगे कि किस स्टेट यानी किस राज्य में ये कंपनी खोली गई थी। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें, क्वेश्चन का आंसर दें कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग ये किस राज्य में कारखाना खोला गया था। तो जल्दी से सभी लोग रिप्लाई दें। गुड, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी प्यारे भाई जल्दी से कमेंट कर दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी भिलाई लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में ये कारखाना लगाया गया था। तो कौन सा राज्य था, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं क्या, छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट है, इसमें कौन सा खोला गया था, तो इसमें भिलाई लौह इस्पात उद्योग कारखाना खोला गया था। इसमें डेट हमने आपको क्या बताई, 1955 यानी 1955 में खोला गया। राज्य कौन सा था, तो राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। राज्य कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य हो गया हमारा, ठीक है। अब अगली कंपनी देखिए, यानी अगला कारखाना कौन सा था, तो दुर्गापुर। कौन सा था, दुर्गापुर। यहाँ पर मार्कर से लिखिए, ठीक है। तो अगला कौन सा था, दुर्गापुर। ये कारखाना कहाँ खोला गया, तो पहले तो इसकी डेट जान लीजिए, ये हमारा खोला गया था 1955 में, और एक साल बाद कौन सा कारखाना खोला गया, दुर्गापुर, यानी 1956 या 1956 में ये खोला गया था। एक साल बाद दुर्गापुर खोल दिया गया कारखाना। अब देखिए ये किस स्टेट में है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में खोला गया था, ठीक है। आप सभी लोगों को ये लर्न रखना है कि जो दुर्गापुर है ये उद्योग कहाँ पर लगाया गया, पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है, इसमें लगाया गया। और कब लगाया गया, तो 1956 यानी 1956 में लगाया गया था। तीसरा हमारा कौन सा है, तो तीसरा है हमारा इसमें राउरकेला। राउरकेला। अब देखिए ये तो एक साल बाद लगाया गया, आप लोगों को याद रहेगा, लेकिन ये कब लगाया गया, तो ये 1956 में लगाया गया, और ये कब लगाया गया, तो 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में, यानी 1959 में ये कारखाना खोला गया था। अब खोला किस राज्य में गया, तो राज्य भी पूछेगा, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा, यानी जो हमारा स्टेट दिया गया है कौन सा, उड़ीसा, उसमें खोला गया था। राउरकेला उद्योग कारखाना लगाया गया था। कब लगाया गया था, यानी स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए जो ये 3 कारखाने लगाए गए थे, इसमें हमने आपको डेट भी बता दी, यानी सन भी जान लिया आप लोगों ने, राज्य भी जान लिए, और कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये तीनों कारखाने खोले गए थे ये भी आप लोग जान चुके हैं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें 3 कारखाने खोले गए थे, कौन कौन से, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है। तीनों कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, यानी स्थापित किए गए थे। इसकी डेट क्या थी, तो ये जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग है इसका 1955 में हुआ था, ये कारखाना लगाया गया था। दुर्गापुर 1956 में कारखाना लगाया गया था, और जो राउरकेला है ये 1959 में लगाया गया था। अब देखिए जो ये कारखाने स्थापित हुए थे, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भारत की कुछ ऐसी स्थिति थी कि वो स्वयं से
ज्यादा बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते थे। यानी अर्थव्यवस्था इतनी डगमगाई हुई थी उस समय कि अगर कुछ बड़ा काम किया जाएगा तो दूसरे देश का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जो भी कंपनियां लगाई गई थी वो किसी ना किसी देश के सहयोग से लगाई गई थी। यानी उन कंपनियों ने हमें सहारा दिया था, यानी थोड़ा बहुत हमें फंड दिया कि हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, आप अपनी कंपनी या उद्योग स्टार्ट कीजिए और जब आपकी उसमें इनकम होने लगे, आपकी आर्थिक गतिविधि अच्छी हो जाए तो आप हमारा फंड हमें वापस कर दीजिए। तो इस तरह से जो भी उद्योग धंधे लगाए गए थे वो किसी ना किसी देश के सहयोग से लगाए गए थे। तो देखिए ये 3 कंपनियां थी, तो ये किसी ना किसी देश के सहयोग से ही स्थापित की गई थी। अब क्वेश्चन हमारा नया यहाँ से बन के तैयार होगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग, ये उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? यानी जो हमारा लौह इस्पात कारखाना है ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इस तरह से आपको जो सहयोगी देश हैं उनके नाम भी याद रखने होंगे। तो देखिए इसमें पहली हमारी कंपनी थी भिलाई लौह इस्पात उद्योग। ये किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? तो सोवियत संघ। किस देश की सहायता से? सोवियत संघ। सोवियत संघ। अब आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जिसे सोवियत संघ कहा जाता है? बहुत ही इजी ये क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा देश है जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। तो देखिए सोवियत संघ एक समूह है कई देशों का, लेकिन उसका जो हेड देश है यानी मुख्य एक प्रधान देश है वो कौन सा है? वो है रूस। इसलिए अगर सोवियत संघ किस देश को कहा जाता है तो ये रूस देश को कहा जाता है। कौन सा देश हो जाएगा? रूस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा बनके तैयार क्या हुआ था कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो देश हो गया हमारा रूस। ठीक है, अब आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें दूसरी कंपनी भी देख लीजिए, यानी दूसरी थी दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। तो ये किस देश की सहायता से खोला गया था? ये कारखाना ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। यानी जो ब्रिटेन देश है इसने सहयोग किया था। तब कौन सा कारखाना खोला गया था? तब कारखाना हमारा खुला था दुर्गापुर। ठीक है, किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट है हमारा राउरकेला। तो राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग ये कारखाना लगाया गया था, उद्योग खोला गया था, ये किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो जर्मनी। कौन सा देश हो जाएगा? जर्मनी। तो देखिए अब इसमें हमारी तीनों चीजें कंप्लीट हो गई। एक और हमारी कंपनी यानी उद्योग बचा है, कौन सा है? वो हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया था कारखाना। वो कौन सा था? तो वो था बोकारो स्टील प्लांट। तीसरा कारखाना कौन सा था? बोकारो स्टील प्लांट। नोट कीजिएगा आप लोग, बोकारो स्टील प्लांट। यानी ये कारखाना कौन सी पंचवर्षीय, ये तीनों कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोले गए थे, लेकिन तीसरा इसमें जो चौथा कारखाना था बोकारो स्टील प्लांट, ये किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट। इस कारखाने की स्थापना हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब इस तरह से इसमें भी हम लोग जानेंगे ये किस राज्य में खोला गया और कब खोला गया था। तो 1964 कब खोला गया? ये कारखाना स्थापित हुआ था 1964 यानी 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था ये कारखाना।
और किस राज्य में था? तो राज्य हमारा यानी स्टेट हमारा हो जाएगा झारखंड। और किस देश की सहायता से ये कारखाना स्थापित किया गया था? तो देश हो जाएगा सोवियत संघ यानी रूस देश, सोवियत संघ यानी रूस देश की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट ये कारखाना खोला गया था। अब देखिए इसमें आप याद कैसे रखोगे, तो याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। तो ट्रिक क्या इसमें हो जाएगी? इसमें ट्रिक हो जाएगी बोकारो स्टील प्लांट। आप इन दोनों को देखिए, ये दो कारखाने हैं जिनकी स्थापना किन देशों की सहायता से हुई थी? तो सोवियत संघ की सहायता से हुई थी दो कारखानों की स्थापना। कौन कौन से हैं? भिलाई लौह इस्पात उद्योग और बोकारो स्टील प्लांट। तो देखिए इसमें अब आप याद कैसे रखोगे? इसमें आप याद रखोगे भारत पर जब जब बेकार समय आया, यानी भारत का जब जब बेकार समय आया तो उस समय भलाई किसने की भारत के साथ? भलाई की रूस देश ने। यानी भारत का जब जब बुरा समय आया तो किसने साथ दिया? रूस देश ने साथ दिया। इसलिए भारत का जब बेकार समय आया, बेकार से आप किसे कंबाइन करोगे? बोकारो। भारत में जो कंपनियां स्टार्ट हुई थी, यानी भारत का जब बेकार समय आया, बेकार से हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। और जब बेकार समय आया तो भलाई किसने की? तो भलाई की रूस ने, यानी भलाई से आप कंबाइन करोगे भिलाई लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, यानी भारत का जब बेकार समय आया तो भारत के साथ भलाई किसने की? भारत का साथ किसने दिया? तो रूस ने दिया भारत का साथ। इसलिए जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग और बोकारो स्टील प्लांट उद्योग हैं, इन दो उद्योगों की स्थापना किन देशों की यानी किस देश की सहायता से हुई? तो देश हो जाएगा रूस देश, यानी रूस की सहायता से इन दोनों कारखानों की स्थापना हुई थी। अब देखिए इसमें अगला आप कैसे याद रखोगे? जो इसमें राउरकेला दिया गया है, कौन सा उद्योग है? इसमें उद्योग दिया गया है राउरकेला। अब आप देखो, जो इसमें आप याद रखोगे केला, किस वर्ड को याद रखोगे? केला वर्ड को। जब आप मार्केट से केला लेने जाओगे तो आपके पास मनी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? जर्मनी से आप कंबाइन कर लो, क्या कंबाइन करोगे? मनी। जब आप केला लेने जाओगे मार्केट से, जब आपके पास मनी नहीं होगी तो आप केला नहीं ले पाओगे। यानी जब मनी लेकर जाओगे मार्केट में तब क्या ले पाओगे? तब केला ले पाओगे, यानी तब केले आप खरीद पाओगे। इससे आपको क्या याद रहेगा? राउरकेला जो कंपनी है किस देश की सहायता से स्थापित हुई थी? तो जर्मनी देश की सहायता से स्थापित हुई थी। ठीक है, दो हमारे तीन इसमें कंपनियां कंप्लीट हो गई। ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं, आपको याद करने में यानी लर्न करने में आसानी होगी। एक हमारी इसमें बची है क्या? दुर्गापुर। दुर्गापुर जो कंपनी है ये किस देश की सहायता से स्थापित हुई? तो ब्रिटेन देश की सहायता से। अब आप देखिए याद कैसे रखोगे? दुर्गा, यानी जो माँ दुर्गा है उनके कितने हाथ होते हैं? 10 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 10 हाथ होते हैं। तो 10 से आप क्या याद रखोगे? 10। क्या याद रखोगे? 10 यानी 10। तो इससे आप याद रखोगे कि दुर्गापुर जो लौह इस्पात उद्योग है किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? ब्रिटेन देश की सहायता से ये कारखाना स्थापित किया गया था। इसलिए आप अच्छे से इसे याद भी रख पाओगे। तो दुर्गा के कितने हाथ होते हैं? माँ दुर्गा के 10। तो 10 से क्या हो गया? ब्रिटेन देश की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन बनाइए, कितने क्वेश्चन बनेंगे? बहुत क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दुर्गापुर कारखाना है ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था?
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई लौह इस्पात उद्योग ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था सोवियत संघ यानी रूस देश की सहायता से। इसी तरह से इसमें हमारा राउरकेला जो उद्योग है ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था कारखाना? तो ब्रिटेन देश की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाएगा कि जो राउरकेला उद्योग है ये किस देश की सहायता से कारखाना स्थापित किया गया? तो ये जर्मनी देश की सहायता से स्थापित किया गया था। इसमें हमने आपको एक ट्रिक भी बताई क्या कि जब आप केला लेने जाओगे तो जर्मनी यानी जब आपके पास मनी होगी तभी आप मार्केट से केला खरीद पाओगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई। और किस राज्य में हुई थी? तो झारखंड राज्य है। और किस देश की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? तो सोवियत संघ यानी रूस देश की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगला पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? सूती वस्त्रों का उद्योग यानी जो सूती वस्त्रों के कारखाने लगाए गए थे वो कहां कहां पर लगाए गए। अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन उससे पहले इसमें एक और पॉइंट नोट कीजिए क्या कि सलीम स्टील प्लांट है वो कहां पर है। एक हमारा और इम्पोर्टेंट बनेगा सलीम स्टील प्लांट। सलीम, इसको साफ कर दीजिए, यहाँ पर क्या सलीम स्टील प्लांट सलीम स्टील प्लांट ये कहां पर है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि सलीम स्टील प्लांट जो उद्योग है ये किस राज्य में खोला गया? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया था। एक हमारा और इम्पोर्टेंट बनेगा क्या कि भारत का पहला विशाखापत्तनम स्टील प्लांट एक और स्थापित किया गया। कौन सा? विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। तो देखिए जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है ये किस राज्य में खोला गया? ये तमिलनाडु राज्य में ये कारखाना स्थापित किया गया। तो ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो देखिए दोनों हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए जो हमारा विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्या कि भारत का पहला तटवर्ती कारखाना। क्या क्वेश्चन बना कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना, भारत का पहला तटवर्ती कैसा है? तटवर्ती इस्पात कारखाना है। कौन सा है? तो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है विशाखापत्तनम। ठीक है, तीनों हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। कौन कौन से? कि सलीम स्टील प्लांट है ये किस राज्य में है? ये कारखाना तो तमिलनाडु राज्य में ये कारखाना स्थापित किया गया था। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कौन सा है? तो विशाखापत्तनम जो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना है। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या? सूती वस्त्र उद्योग। क्या हेडिंग बनाएंगे? अब हेडिंग डालिए सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कहां कहां पर सूती वस्त्रों की फैक्ट्रियां स्थापित की गई यानी कंपनी स्थापित की गई और किस राज्य में स्थापित की गई? तो हेडिंग क्या बनाएंगे? सूती वस्त्र उद्योग।
सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग है, इनका पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था, यानी जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र बनाने के लिए पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो इसमें आप नोट कीजिए क्या कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्रों की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर, नाम क्या है आपको नाम अच्छे से याद रखना है, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर। तो इसमें आप इसी तरह से नोट कीजिए क्या कि आधुनिक ढंग से भारत में पहली सूती वस्त्रों की मिल कब स्थापित की गई थी, ये 1818 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1818 में स्थापित की गई थी। और किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो स्थान हो गया था कोलकाता के समीप। किसके समीप, कोलकाता के समीप, कोलकाता के समीप स्थान क्या था, तो फोर्ट ग्लोस्टर। स्थान क्या हो जाएगा, फोर्ट ग्लोस्टर ये स्थान हो जाएगा। इस स्थान पर सूती वस्त्रों की पहली मिल या पहला कारखाना स्थापित किया गया था। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ था, ये कारखाना पूर्ण रूप से चल नहीं पाया, यानी ये कारखाना असफल रहा। किंतु ये कैसी रही, किंतु यह असफल रही। कैसी रही, असफल रही। असफल क्यों रही, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद तुरंत बाद, लेकिन देखिए ये किसी कारणवश सफल नहीं हो पाई। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाएगा इस तरह कि आधुनिक ढंग से भारत में पहली सूती वस्त्रों की मिल या कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो स्थान हो गया कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर। अगर आपसे डेट पूछी जाएगी कि भारत का पहला सूती वस्त्रों का कारखाना यानी सूती वस्त्रों की मिल कहाँ पर खोली गई थी, तो ये खोली गई थी कोलकाता में। लेकिन कब स्थापना हुई थी इसकी, तो 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी। लेकिन आर्थिक गतिविधियों के कारण ये कंपनी सही रूप से चल नहीं पाई, यानी स्थापना हुई लेकिन कैसी रही, असफल रही। अब देखिए जब ये असफल रही तो भारत में आज हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, तो इसमें क्या हुआ होगा कि कभी ना कभी तो सफल हुई होगी। क्वेश्चन अब इसमें नेक्स्ट बनेगा कि पहली सफल कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई और किस स्थान पर स्थापित हुई और कब स्थापित हुई, ये हमारा पॉइंट बनेगा। तो नोट कीजिए सबसे पहला सफल आधुनिक आधुनिक कारखाना सबसे पहला सफल आधुनिक, अभी हमने पढ़ा जो कारखाना स्थापित किया गया था वो कैसा रहा, वो असफल रहा। लेकिन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना, यानी जो कंपनी सफल हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये सफल हुई जो कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1854 ईस्वी में, यानी 1854 में इसकी स्थापना हुई और ये कैसी हुई, सफल रही। अब देखिए स्थान क्या रहेगा इसमें,
तो स्थान कौन सा था जहां पर ये खोली गई? तो मुंबई में। स्थान कौन सा था? मुंबई। तो देखिए दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो गए। क्या क्या तैयार हुए? अब देखिए ये कंपनी खोली किसकी सहायता से गई? तो कवासजी। नाम क्या था उनका? कवासजी कवासजी डावर। बहुत अजीब नाम भी है। क्या नाम है? कवासजी डावर के द्वारा स्थापित की गई। इनके द्वारा स्थापित हुई थी? तो कवासजी डावर हैं, इनके द्वारा स्थापित हुई थी भारत की पहली सफल आधुनिक कंपनी। वो कंपनी किसकी थी? सूती वस्त्रों की मिल थी और इनके द्वारा स्थापित की गई थी, कवासजी डावर के द्वारा स्थापित की गई थी। किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। डेट क्या रहेगी उसकी? तो 1854 यानी 1854 ईस्वी में ये कंपनी स्थापित हुई और ये सफल हो गई। ठीक है। अब देखिए इसमें छोटे छोटे पॉइंट बनाइए। क्या बनेंगे? मुंबई जो हमारा शहर है, जब ये कंपनी वहां पर स्थापित हुई तो यहाँ से सूती वस्त्रों की यानी कंपनियां और भी जुड़ गई, यानी हेडक्वार्टर कौन हो गया? मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाने लगा, क्योंकि भारत की जो पहली कंपनी थी सूती वस्त्रों की, वो कहां पर थी? स्थापित हुई थी मुंबई में। इसलिए मुंबई को क्या कहा जाने लगा? मुंबई को इसको सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाने लगा। इसको क्या कहा जाने लगा? सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसमें और नॉर्मल पॉइंट और बनेंगे, वो भी ध्यान दीजिए। क्या? कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जिस तरह से मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट इसमें, जब उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगर यहीं पर अगला पॉइंट हमारा बना दिया जाए क्या, कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। जिस प्रकार उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो गया, उसी तरह से अगला पॉइंट हमारा क्या बना? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अब देखिए भारत का बोस्टन। अगला अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नोट कीजिएगा ये पॉइंट। क्या? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद। तो देखिए कितने पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हो गए? 5 हमारे पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो
कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर पूछा जाएगा कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें हमारे सूती वस्त्र उद्योग में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे कि पहली सफल कंपनी यानी पहली जो कंपनी है जो सफल हुई, ये कहाँ पर खोली गई थी, तो ये कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी। अगर डेट पूछी जाएगी तो डेट कौन सी हो जाएगी, 1854 ईस्वी में ये कंपनी स्थापित हुई थी और सफल हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी, मुंबई में स्थापित हुई थी। ठीक है, किनकी सहायता से खोली गई थी, तो क्वासजी डावर इनके द्वारा ये कंपनी स्थापित हुई थी जो सफल रही। अब इसमें हम लोग अगला पढ़ेंगे कौन सा उद्योग, जूट उद्योग। हमारा था ये सूती वस्त्र उद्योग, इसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिए हैं। अगला कौन सा है उद्योग हमारा, जूट उद्योग। तो इसमें भी इसी तरह से आप हेडिंग बनाइए, क्या, जूट उद्योग। तो देखिए भारत में जो जूट उद्योग की कंपनी है वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हुई और किस किस सन में स्थापित हुई थी, ये भी हम लोग जानेंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग, जूट उद्योग। जूट उद्योग, तो देखिए जो जूट उद्योग यानी जूट की जो कंपनी स्थापित हुई थी, ये कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो ये कारखाना जो स्थापित हुआ था कोलकाता में, पहला कारखाना स्थापित हुआ था जूट का। किसका, जूट का पहला कारखाना, पहला कारखाना ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ, कोलकाता में स्थापित हुआ। कोलकाता में ये कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता में एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, रिसरा नामक स्थान पर। स्थान क्या है, रिसरा नामक स्थान पर, रिसरा नामक स्थान पर कौन सी कंपनी स्थापित हुई थी, तो जूट उद्योग है वो पहला जूट उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था, कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो कोलकाता में कौन सा स्थान है, कोलकाता में स्थान है रिसरा नामक स्थान। ठीक है, अब देखिए ये कंपनी किस सन में स्थापित हुई, तो इसकी डेट क्या रहेगी, 1855 में, यानी 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट की कंपनी स्थापित की गई थी। और किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो कोलकाता में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम क्या है, रिसरा नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक अगला पॉइंट क्या बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, क्वेश्चन क्या बना जाके, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ढाका में। कहाँ है, ढाका। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ढाका किस देश की राजधानी है। इसमें ढाका में क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन है, इसका मुख्यालय है ढाका में। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें कि ढाका किस देश की राजधानी है। आपको सभी देशों की कैपिटल भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो जो ढाका है ये किस देश की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। कौन सा देश है, बांग्लादेश है। इसकी राजधानी कहाँ है, ढाका है और मुद्रा क्या है, टका है। ठीक है, तो ढाका में क्या है, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन है, इसका मुख्यालय है ढाका में। तो देखिए इसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट जान लिए। जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट थे क्या क्या, कि पहला कारखाना जो जूट का है ये कहाँ पर खोला गया था, तो कोलकाता में खोला गया था। स्थान अगर पूछे तो स्थान क्या हो जाएगा, रिसरा नामक स्थान पर खोला गया। कब खोला गया ये कारखाना, कब स्थापित किया गया,
1855 यानी 1855 में ये कारखाना स्थापित किया गया था। और इसका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी मुख्यालय है वो कहाँ है, तो ढाका में है। ढाका किस देश की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है। सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगला इसमें हम लोग उद्योग पढ़ेंगे, कौन सा, एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा, एल्यूमिनियम उद्योग। तो देखिए भारत में पहला एल्यूमिनियम उद्योग कहां पर स्थापित किया गया और किस सन में स्थापित किया गया। तो जो पहला एल्यूमिनियम उद्योग है ये पश्चिम बंगाल में 1937 में स्थापित किया गया था। क्या कि भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में, कब, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो ये 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यानी 1937 में ये कारखाना स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक स्थान है, यानी राज्य हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के निकट एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, जेके नगर। स्थान का नाम है जेके नगर। यहाँ पर ये कारखाना स्थापित किया गया था। अगर राज्य पूछे तो राज्य हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। अगर स्थान की बात की जाए तो जेके नगर ये स्थान का नाम दिया गया है। ये कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1937 ईस्वी में ये कारखाना स्थापित किया गया था। तो इतने उद्योग आज हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन से, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो एल्यूमिनियम से जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हुई थी। अगली क्लास हम लोग उसमें पढ़ेंगे और भी इसकी क्लास की डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।